गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम एस्केलमेंट्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बॉडी वॉल तक जो है जनरल कैरेक्टर्स में वो पढ़ लिया था। और उसके बाद जो आगे के जो उसके जनरल कैरेक्टर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं, वो सिस्टम हमें स्टडी करने हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एस्केलमेंट्स का वो कंप्लीट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट। कंप्लीट कैसे, किसको कंप्लीट कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर माउथ और एनस दो ओपनिंग है, ठीक है। माउथ फॉर इंजेशन और एनस फॉर इजेशन, ठीक है। कंप्लीट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हैव टू ओपनिंग्स, have two openings. One is mouth and another opening is and another is anus, ठीक है। दो ओपनिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, एक माउथ है और एक एनस है। जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो ओपनिंग हो, एक इंजेशन के लिए और एक इजेशन के लिए, एक फूड को इंटेक करने के लिए और एक फूड जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ठीक है, उसको बॉडी से पास आउट करने के लिए यहाँ दो ओपनिंग है, ठीक है। माउथ इंजेशन के लिए और एनस जो है वो इजेशन के लिए, वेस्ट मैटर को पास आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अगर हम उसके पार्ट्स की बात करें कि कौन कौन से पार्ट यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होंगे, ठीक है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दूसरा जो नाम है इसका वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, ठीक है। और इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कितने पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट है फर्स्ट, इसमें माउथ होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फर्स्ट जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी? माउथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगी, इसको बोलेंगे मस्कुलर फेरिंग्स। काफ़ी सारी मसल्स होंगी इसमें, ठीक है। एक पार्ट होगा इंटेस्टाइन, ठीक है। और इंटेस्टाइन और इसकी जो ओपनिंग होगी वो होगी एनस, ठीक है। तो यहाँ पर चार पार्ट हो गए हैं। माउथ हो गया है, मस्कुलर फेरिंग हो गया है, इंटेस्टाइन हो गया है और एनस हो गया है, ठीक है। माउथ का फंक्शन इंजेशन, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना, बॉडी के अंदर ले जाना, ठीक है। माउथ से ही जुड़ा अगला जो पार्ट होगा वो होगा मस्कुलर फेरिंग्स। फेरिंग होगा, फूड यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे, फेरिंग से आगे फिर फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जाएगा, डाइजेशन होगा और जो वेस्ट मैटर बचेगा वो एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। और तो मस्कुलर फेरिंग्स जो है वो इन एस्केलमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। और यूनिक है, इस फाइलम के लिए ये फीचर क्या है? यूनिक है। एस्केलमेंट्स के लिए ये इस मस्कुलर फेरिंग का जो फीचर है वो यूनिक है। एनसीईआरटी में भी लिखा है आपके पास मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक। इसके अलावा इंटेस्टाइन, ठीक है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंड नॉन मस्कुलर,
ठीक है, स्ट्रेट है और नॉन मस्कुलर है, ठीक है। और एक जो ओपनिंग होगी, ठीक है, इंटेस्टाइन जो है उसमें आगे आएगा रेक्टम पार्ट आएगा, ठीक है। रेक्टम जो है वो उसकी जो ओपनिंग है उसे हम एनस बोल देते हैं। तो एनस जो यहाँ पर ओपनिंग है इसे क्या होगा, इजेशन होगा। इजेशन मतलब रिमूवल, या जैसे यहाँ पर इनटेक था वैसे एक्सपेलिंग या एक्सपेल्ड आउट ऑफ वेस्ट मैटर, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। एनस से अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको रिमूव करना, या अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको रिमूव करना, उसे हम इजेशन बोलते हैं। और ये एनस के थ्रू होगा, ये ओपनिंग होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम एस्कैरिस जो है, एग्जांपल एस्कैरिस जो है, अगर हम उसका ये मस्कुलर फेरिंग्स देखना चाहें, उसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें, उसकी स्ट्रक्चर को देखना चाहें, तो इस तरह से जो, क्योंकि क्रॉस सेक्शन होगा, बॉडी जो है इनकी क्रॉस सेक्शन में होगी, और ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आपको नज़र आएगी फेरिंग्स की, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, जो डायग्राम है, ये है फेरिंग्स का टीएस। किसके अंदर, एस्कैरिस जो है उसके अंदर जो फेरिंग्स है ये उसका टीएस है, ठीक है। तो उसमें ये आपको कुछ पार्ट नज़र आ रहे हैं। ये जो सबसे बड़ा पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये है ट्राइरेडिएट ल्यूमन। ये ल्यूमन है और त्रिकोण, या हम कहें कि ट्रायंगल की तरह से ही हमें नज़र आ रहा है। 3 रेज जो हैं इसमें, या हम कहें कि 3 रेज यहाँ नज़र आ रही हैं हमें, ये वाली इधर और इधर वाली। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, ट्राई रेडिएट ल्यूमन, ट्राई रेडिएट ल्यूमन, ठीक है। ये जो हिस्सा है, मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर है वो फेरिंग्स की जो है उसका टीएस है, और उसमें जो ये स्पेस है उसका ये वो है, इसको हम ल्यूमन बोलते हैं। इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये है फेरिंजियल ग्लैंड्स, फेरिंजियल ग्लैंड्स होंगे ये, ठीक है। इसके बाद ये जो हैं, ये ऐसे लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं ये हैं रेडियल मसल्स। ये बंडल्स जो आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं मसल के, ये कौन से हैं, रेडियल मसल्स हैं, ये रेडियल मसल्स हैं, ठीक है। और ये जो फाइबर आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। और इसके बाद ये जो डार्क लाइनें, जो डार्क लाइन है ये आपको ज़्यादा दिखाई जो दे रही है, डार्क लाइन जो दिखाई दे रही है ये है क्यूटिकल की, मतलब अंदर की जो ये लाइनिंग है ट्राई रेडिएट जो ल्यूमन है इसकी जो लाइनिंग है वो क्या है, क्यूटिकल की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो डायग्राम है हमारे पास में ये फेरिंग्स का टीएस है, उसका क्रॉस सेक्शन कट करके हमारे वहाँ ट्रांसवर्स सेक्शन जो हमारा हमने उसको कट किया है फेरिंग्स का, और उसको कट करते हैं तो हम ऐसे स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है उसकी, ठीक है। तो ये तो था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। और इसके बाद में नेक्स्ट जो फीचर है, जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो जनरली इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, और लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। एक्सचेंज ऑफ gases occurs
through occurs through general surface, occurs through general body surface। ठीक है। और रेस्पिरेशन जो होगा वो दो टाइप का होगा यहाँ पर। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इनके पास, लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें कि यहाँ पर रेस्पिरेशन किस किस टाइप का होगा, तो रेस्पिरेशन की अगर हम यहाँ बात करें तो रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक टाइप है एरोबिक और एक टाइप होती है एनएरोबिक। एरोबिक और एक है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है या जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी, किस टाइप के जो एस्केल मीन्स हैं उनके अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले हम एनारोबिक को देखते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किन के अंदर मिलेगा, पैरासाइट्स जो हैं या एस्केल मीन्स की जो पैरासिटिक फॉर्म है उनके अंदर रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा। ठीक है, और यहाँ जो एरोबिक है, एरोबिक जो एस्केल मीन्स हैं, ठीक है, या वो एस्केलविन जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कौन से होते हैं, फ्री लिविंग जो होते हैं। फ्री लिविंग जो एस्के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इन फ्री लिविंग एस्के एलिमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एरोबिक जो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन जो शो करते हैं एक तरह से फ्री लिविंग भी हैं, उसका भी एक आपके पास एग्जांपल हो जाएगा। जैसे क्या है, फिलोडीना। ठीक है, ये एग्जांपल है, एरोबिक एस्केलमेंट है। और एक जैसे है रोटोरिया। ठीक है, यहाँ पर अगर एनारोबिक की हम बात करें तो एस्केरिस है, उचेरेरिया है, उचेरेरिया। ठीक, ये कुछ पैरासिटिक और भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनके पास नहीं होता है। ठीक है, कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनके पास नहीं होता है। ठीक है, ना ब्लड है ना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, वो होता है हाइड्रोलिम्फ की हेल्प से, या हम जिसको सीडोसिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं उसकी हेल्प से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स may take place with the help of hydrolymph। और हाइड्रोलिम्फ का दूसरा नाम क्या है, सीडोसिलोमिक फ्लूइड। फ्लूइड ये नाम है इसका। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेशन
सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हाइड्रोलिम्फ हेल्प करेगा फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि जो अनडाइजेस्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, जो लिक्विड वेस्ट बनता है बॉडी के अंदर, वो अब कैसे रिमूव होगा, क्योंकि सेल लगातार फूड को ब्रेक करेगी, प्रोटीन जो भी कुछ होगा उसे ब्रेक करेगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो वहाँ से ना कुछ वेस्ट मैटर बनता है। अब वो वेस्ट मैटर जो है वो कैसे बॉडी से एक्सचेंज होगा, कैसे बॉडी से बाहर जाएगा वो, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट हैं। तो एक्सक्रीशन जो है उसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन occurs with the help of either, मतलब यहाँ पर अलग अलग जो कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मिलते हैं, वो हैं जैसे एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, इंट्रासेलुलर कैनाल, इंट्रासेलुलर कैनाल, और क्या बोलते हैं, और कौन सी स्ट्रक्चर होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, या प्रोटोनेफ्रिडिया होंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रोटोनेफ्रिडिया। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एसके एलिमेंट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। बाकी ये सभी भी क्या है, एक तरह से एक्सक्रीशन में ही हेल्प करते हैं, और ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया एसके एलिमेंट्स में, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो है उसके लिए एक्सक्रीटरी पोर्स हैं, ठीक है, जहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो एलिमिनेट होगा। तो एक्सक्रीटरी पोर्स आर प्रेजेंट, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर होंगे जिनके थ्रू जो वेस्ट मैटर एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो पास आउट होता है। प्रेजेंट फॉर एलिमिनेशन, present for elimination of excretory material, ठीक है, कि एक्सक्रीटरी पोर होंगे और इन पोर्स के थ्रू एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है वो बॉडी से पास आउट होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है। चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है यहाँ पर, कि एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है उसके अंदर कौन सा केमिकल, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा है, कौन सा नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा है, जिसके बेस पे हम उनको नाम दे देते हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया, ठीक है, चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, अमोनिया है, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अमोनोटैलिक बोला जाता है। जो अमोनिया रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम अमोनोटैलिक बोलते हैं, ठीक है। एनिमल कॉल्ड अमोनोटैलिक, जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी वेस्ट के अंदर अमोनिया रिलीज करेगा, अमोनिया सिक्रेट करेगा, उसे हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लगभग सारे ही जो हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, लेकिन एस्कैरिस जो है वो अमोनिया के साथ साथ में यूरिया है वो भी एक्सक्रीट करता है, ठीक है। ये तो बात हुई एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स के आपको नाम याद रखना है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड, इंट्रासेलुलर कैनाल और प्रोटोनेफ्रिडिया। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है सेंसरी
सिस्टम, ठीक है। सेंसरी सिस्टम, तो सेंसरी सिस्टम जो है उसमें कई पार्ट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कौन कौन से पार्ट ये कंसिस्ट करता है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम के अंदर पैपिले होंगे, सेंसरी सिस्टम के अंदर क्या होंगे, पैपिले, PAPIL पैपिले होंगे, ठीक है। और फेजमिड्स होंगे, ठीक है, और एम्फिड्स होंगे, ठीक है, एम्फिड्स, पैपिले होंगे, फेजमिड्स होंगे और एम्फिड्स होंगे, ठीक है। पैपिले जो हैं वो उभरी हुई स्ट्रक्चर्स हैं, ऊपर उठी हुई स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं। लिप्स जो है वहाँ पर भी हैं, जो माउथ जो है उसके दोनों साइड में भी प्रेजेंट है। ये रेज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और इनका जो मेन काम है वो है टच को सेंस करना, कॉमनली टैक्टाइल। कैसे हैं, टैक्टाइल, सेंस टच, टच को ये सेंस करते हैं, ये आपको याद रखना है। पैपिले क्या करते हैं, सेंस, टच जो है उसको सेंस करते हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट है फेजमिड, बियरिंग पोर्स, इनमें क्या होंगे, पोर्स होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इनमें क्या होंगे, पोर्स होंगे। और कीमो रिसेप्टर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है। एक्चुअल में क्या है, कीमो रिसेप्टर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कितना काम करते हैं ये, और कीमो रिसेप्टर है, मतलब केमिकल को सेंस करते हैं, केमिकल चेंज को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। कीमो रिसेप्टर मीन्स सेंस केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज को ये सेंस कर लेते हैं फेजमिड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एम्फिड्स हैं, और एम्फिड्स जो हैं वो पिट्स हैं, गड्ढे की तरह की स्ट्रक्चर हैं, ये पिट्स हैं। और गैस्ट्रेटरी इनका फंक्शन है, गैस्ट्रेटरी सेंसरी, गैस्ट्रेटरी सेंसरी, ठीक है, गैस्ट्रेटरी सेंसरी। और जो गैस्ट्रेटरी सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, टेस्ट जो है उसको सेंस करते हैं, सेंस टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो था सेंसरी सिस्टम के बारे में। सेंसरी सिस्टम में पैपिले हैं, फेजमिड्स हैं, एम्फिड्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको एनवायरनमेंट को सेंस करने में हेल्प करते हैं, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व करने में, सेंस करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम जो इनका है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के कंपैरिजन में वेल डेवलप्ड है। जो फ्लैटवर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ से अब और कॉम्प्लेक्स हो गया है और थोड़ा सा डेवलप हो गया है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो कई पार्ट कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ कौन कौन से पार्ट यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होंगे। काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं नर्वस सिस्टम में, जैसे सर्कमफेरेंजियल रिंग होगी, एक होगी सर्कमफेरेंजियल
रिंग, ठीक है। ये एंटीरियर पार्ट पे, और जो फेरिंग्स है उसके नज़दीक में चारों तरफ होगी, बॉडी के चारों तरफ सर्कल सा बनाएगी, जिसको हम बोल देते हैं सर्कमफेरेंजियल रिंग, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग। नर्व सेल्स की ये क्या है, एक रिंग बनती है, ठीक है। इसके अलावा और स्ट्रक्चर होंगे, वो होंगे गैंग्लिया, और स्ट्रक्चर होंगी गैंग्लिया। और गैंग्लिया मतलब नर्व सेल्स का ये एक ग्रुप है, नर्व सेल्स का ही एग्रीगेशन है, जिसको हम गैंग्लिया बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमिसर्स और कनेक्टिव्स होंगे, कॉमिसर और कनेक्टिव्स। ये जो नर्व कॉर्ड होंगी उनको कनेक्ट करने का काम करेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉमिसर या कनेक्टिव, ठीक है। और जो पार्ट होंगे वो होंगे नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है। और नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल, डोर्सल, डोर्सोलेटरल, वेंट्रोलेटरल जो है वो कई सारे जो यहाँ पर नर्व कॉर्ड हैं वो होंगे, कई जो हैं नर्व कॉर्ड होंगे यहाँ पर। और लास्ट पार्ट होगा नर्व्स, ठीक है। तो नर्व्स के थ्रू ही जो मैसेज है, सेंसेशन जो है वो ट्रांसमिट होगी, और यहाँ से नर्व कॉर्ड, नर्व से नर्व कॉर्ड से फिर ये सर्कमफेरेंजियल रिंग में आएगी गैंग्लिया के थ्रू, और पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो कनेक्टेड है, नर्व कॉर्ड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। उनको कनेक्ट करने के लिए ये जो कनेक्टिव है, कॉमिसर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये भी नर्व सेल का ही बना होता है, नर्व्स ही होती हैं ये जो नर्व कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करवाती है। और ये सर्कमफेरेंजियल रिंग जो है एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे होगी, ठीक है, फेरिंग्स के नज़दीक, और पूरा एक सर्कल की फॉर्म में होगा ये नर्व, तो इसलिए उसको बोल देते हैं सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम के पार्ट है, वेल डेवलप्ड है इनके पास में नर्वस सिस्टम। प्लेटिहेल्मिन्थ्स के कंपैरिजन में काफ़ी डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है इनका, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होगा इनके पास में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन, कि एसके एलिमेंट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसके एलिमेंट जो हैं उनके अंदर एब्सेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है। एसके एलिमेंट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और इनके अंदर रीजनरेशन की पावर जो है वो भी काफ़ी पुअर होती है, काफ़ी कम होती है। रीजनरेशन इज़ पुअर, ठीक है, बहुत कम ये रीजनरेट कर पाते हैं, इनके बॉडी पार्ट्स जो हैं बहुत कम, रेयर रीजनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। तो दूसरा जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यूनिसेक्सुअल हैं, ये बाईसेक्सुअल हैं, ठीक है, वो हमें देखना है। तो एसके एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमनली यूनिसेक्सुअल होते हैं, कॉमनली यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल के लिए जो दूसरी टर्म यूज की जाती है वो है डायोसियस, ठीक है, डायोसियस, ये है यूनिसेक्सुअल के लिए टर्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मोस्टली जो स्पीसीज हैं एसके एलिमेंट में वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती हैं। मोस्ट ऑफ स्पीसीज शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिसमें हम मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हों, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल फीचर उनके अलग हों, सेक्सुअल जो करेक्टर्स हैं उनके वो अलग हों, तो जिनको हम देख के पहचान सकें कि ये मेल है ये फीमेल है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल जो है उनमें काफ़ी सारे मॉर्फोलॉजिकली सेक्सुअली
डिफरेंसेज हैं, और उसी डिफरेंसेज को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, जिनके बेस पे हम मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। बहुत सारी स्पेसीज हैं जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे और इजीली हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनके कैरेक्टर्स के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर मेल्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं, ज़्यादातर मेल्स आर स्मॉलर विद पिनाइल स्पिक्यूल्स। पिनाइल स्पिक्यूल्स ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है मेल के पास, जिससे वो क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। पिनाइल स्पिक्यूल्स, ठीक है, फॉर कॉपुलेशन। ठीक है, पिनाइल स्पिक्यूल्स होंगे, इनको कॉपुलेशन के लिए यूज करेंगे, मतलब गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करेंगे वो उनको। ठीक है, इसके बाद मेल जो है उसके पास सेपरेट कोई गोनोपोर नहीं है, क्लोएका प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेल्स के पास नो सेपरेट गोनोपोर। ठीक है, कोई अलग से गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कैनाल या कोई स्ट्रक्चर जो है वो या ओपनिंग जो है वो नहीं है उनके पास। एक कॉमन ओपनिंग होगी जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका इज प्रेजेंट। ठीक है, क्लोएका एक वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट है वो भी आके ओपन होता है, यूरिन भी इसमें आएगा। ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो है वो भी इसके अंदर आएगा, और जो गैमेट का ट्रांसफ़र है वो भी इससे होगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोएका बोलते हैं उसको। ठीक है, और इस तरह की ये स्ट्रक्चर होगी, ये एक कॉमन ओपनिंग जो है वो बाहर होगी, इधर से एक ओपनिंग होगी। ठीक है, एक ओपनिंग यहाँ होगी, ऐसे होगी, एक ओपनिंग ये होगी। यहाँ से जो यूरिन है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट जो है वो भी इसके अंदर आएगा, और इधर से जो सॉलिड वेस्ट है वो भी इसके अंदर आएगा, और जो गैमेट्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग से कोई सेपरेट नहीं है, अगर यूरिन आएगा तो वो भी इसी ओपनिंग से पास आउट होगा बाहर, सॉलिड वेस्ट आएगा तो वो भी इसी से पास होगा, और गैमेट्स जो आएंगे वो भी इस ओपनिंग के थ्रू ही बॉडी से ट्रांसफ़र होंगे। तो इसको एक तरह से हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। ठीक है, क्लोएका और एनस में डिफरेंस होता है। क्लोएका में तो लिक्विड सॉलिड गैमेट सबका ट्रांसफ़र इस एक के थ्रू होगा, लेकिन एनएस जो है उससे क्या होगा, सिर्फ सॉलिड वेस्ट है उसका ट्रांसफ़र होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में एनएस जो है उससे सॉलिड वेस्ट का ट्रांसफ़र होगा, और जो पेनिस होता है उससे यूरिन, और जो गैमेट्स हैं मेल गैमेट जो है उनका ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ क्लोएका से ये तीनों पैसेज जो है गैमेट का भी, यूरिन का भी और सॉलिड वेस्ट का भी एक जगह ओपन होता है, और फिर ये जो है ये बॉडी से बाहर ओपन होता है। ठीक है, क्लोएकल पोर है ये, क्या है, क्लोएकल पोर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं फीमेल जो है उनके पास सेपरेट जेनिटल पोर होता है, ये आपको याद रखना है। फीमेल हैव सेपरेट जेनिटल पोर, सेपरेट जेनिटल पोर होगा, जिससे गैमेट का मेल गैमेट जो है उसकी एंट्री होगी। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये याद रखना है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन, जाइगोट बनेगा, तो
जो गैमेट्स जाइगोट जो बनेगा वो कैसे डेवलप होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, मे बी डायरेक्ट और इन डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट होगा तो उसमें नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होगा, ठीक है। से साइज जो है सिर्फ वो, या साइज या कलर जो है वो सेम नहीं हो सकता, लेकिन बाकी बेसिक जो फॉर्म होगी बॉडी की वो सेम होगी, ठीक है। और कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आएंगी यंग से और एडल्ट के बीच में, ठीक है। तो लेकिन जो इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके अंदर कई लार्वा की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट larva is formed, larva is formed, लार्वा बनेगा। और कौन कौन से लार्वा बनेंगे, तो यहाँ 2-3 तरह के लार्वा हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के लार्वा हैं, ठीक है। ये लार्वा का नाम लिख देंगे इधर, और इधर किस ऑर्गेनिज्म के, किस एस्केलमेंट के वो लार्वा होंगे वो नाम लिख देते हैं। जैसे एक लार्वा होता है फिलीफॉर्म, ठीक है। फिलीफॉर्म लार्वा जो है वो किसका है, एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा का होगा, ठीक है। एक होगा, एक लार्वा होता है माइक्रोफिलेरिया, ठीक है। और माइक्रोफिलेरिया किसका लार्वा है, उचरेरिया। ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक एस्केलमेंट है, इसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलेरिया। और माइक्रोफिलेरिया किसका लार्वा है, उचरेरिया का लार्वा है, ठीक है। एक लार्वा और होता है रैबिडिटीफॉर्म, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, ठीक है। तो ये जो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है ये किसका होता है, एस्कैरिस का होता है। एस्कैरिस या फिर जो एंट्रोबियस है उसका लार्वा होता है, ठीक है। एस्कैरिस और एंट्रोबियस, ठीक है। तो ये था डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हैं, ठीक है। लार्वा बनेंगे कई लार्वा जो है, या फिर उससे एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो कुछ एग्जांपल जो हैं इसके वो लिख देते हैं। एग्जांपल में जैसे एक ऑर्गेनिज्म, एक इसमें आएगा एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस। और एस्कैरिस को हम बोलते हैं जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, जायंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, ठीक है। एक है एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा, ठीक है। एनसाइलोस्टोमा को हम बोलते हैं हुक वॉर्म, ठीक। और एक है उचरेरिया, और उचरेरिया को बोलते हैं फिलेरियल वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म बोला जाता है इसको, ठीक है। एक है जैसे ऑर्गेनिज्म एंट्रोबियस, एंट्रोबियस, ठीक है। और एंट्रोबियस का जो कॉमन नेम है वो है पिन वॉर्म, ठीक है। इनके डायग्राम बनाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन और बाकी जो बच गया वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।